हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है। आप लोगों को क्लास को साथियों पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और साथियों, पार्ट है आज का 6। साथियों, छठवां पार्ट है। 5 पार्ट हो गए हैं एमपी जीके की क्लास के। तो अगर आप लोगों ने ये 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आपको क्लास को पूरी लेना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे ज़्यादा संख्या है? साथियों, बताना है। आपकी स्क्रीन पर साथियों ऑप्शंस लगे हैं, तो आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। साथियों, इसका जवाब ऑप्शन बी सही है। मध्य प्रदेश में साथियों राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है। साथियों, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो साथियों, अगर बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों, तो ध्यान रखिएगा वो राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कान्हा टाइगर रिजर्व। साथियों, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है साथियों, तो ध्यान रखिएगा कान्हा टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? साथियों, भगोरिया लोक नृत्य बताना है कि मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है। तो साथियों, ये है भील जनजाति से संबंधित। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? साथियों, 4 ऑप्शन से बताना है आपको कि कौन सी जगह है जो मध्य प्रदेश में नहीं है साथियों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब है साथियों मांगी तुंगी। ये साथियों कहाँ पर है? ये साथियों मध्य प्रदेश में नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में नहीं है तो कहाँ पर है? तो साथियों ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मांगी तुंगी साथियों कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगर बात करें असीगढ़ का किला साथियों कहाँ पर है? तो असीगढ़ का किला साथियों बुरहानपुर में है। कहाँ पर साथियों? बुरहानपुर में है। ध्यान रखिएगा इसको। कहाँ पर? बुरहानपुर में। अगर बात करें गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पर है साथियों, तो इसको ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? ये है साथियों रायसेन में। रायसेन जिले में स्थित है साथियों। ध्यान रखिएगा। अगर गढ़कुंदर की बात करें, गढ़कुंदर, तो साथियों ये पड़ता है टीकमगढ़ में। टीकमगढ़ में पड़ता है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? मांगी तुंगी। ये साथियों है महाराष्ट्र के नासिक जिले में। ध्यान रखिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। दूध लोटवा विवाह किस जनजाति में आता है? साथियों, बताना है कि जो दूध लोटवा विवाह होता है साथियों वो किस जनजाति में आता है? तो साथियों वो आता है गोंडवा जनजाति में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो ये हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए। बताना है निम्नलिखित जानकारी पर ध्यान दीजिए साथियों। ये जानकारी पढ़ना है और फिर बताना है कौन से जिले में जो है जानकारी पूर्ण रूप से स्थित है। तो साथियों यह मध्य प्रदेश के केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। जानकारी नंबर फर्स्ट। जानकारी नंबर सेकंड, यह ताप्ती नदी के किनारे बसा है साथियों। जानकारी नंबर थर्ड, यह विद्युत करघे उद्योग का सबसे बड़ा हब है साथियों। तो ये सारी जानकारियाँ कौन से जिले में पड़ती हैं साथियों? तो ये सारी जानकारियाँ बुरहानपुर में हैं साथियों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन साथियों देखते हैं हम लोग। सातवां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति साज वृक्ष और बुरहे देव की शराब और मुर्गे की पूजा करती है साथियों? बताना है वह कौन सी जनजाति है मध्य प्रदेश की जो साज वृक्ष और
बुरह देव की शराब और मुर्गे की पूजा करती है साथियों, तो वो बन जाती है बैगा। कौन सी जनजाति है साथियों? बैगा जनजाति है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। हम लोग फटाफट रिवीजन के तौर पर मैं आपको एक क्लास लेके आता हूं साथियों। 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेपर के टाइम तक आप लोगों को मैं ऐसी ही क्लासें प्रोवाइड कराता रहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार की कल्प वृक्ष योजना किससे संबंधित है साथियों? तो किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, ये योजना है रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता कीड़े में प्रजनन। इसके लिए साथियों ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रेशम के लिए बेहतर गुणवत्ता कीड़े में प्रजनन मध्य प्रदेश की कल्प वृक्ष योजना से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। महाभारत की चरमवर्ती किस नदी को कहा गया साथियों? चरमवर्ती किस नदी को कहा गया साथियों? तो ये कहा गया किसको? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 9 का। ठीक है, आइए 10वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है साथियों? बताना है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो साथियों वो है चचाई। कहाँ पर स्थित है साथियों? ये रेवा जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई साथियों 130 मीटर ऊंचा है। ध्यान रखिएगा इसको, रेवा जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चचाई। ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए 11वां क्वेश्चन साथियों। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है साथियों? तो आप लोग जानते होंगे कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है साथियों बेतवा को। अगर बात बेतवा की करें साथियों, तो बेतवा कहाँ से निकली है? ध्यान रखिएगा, बेतवा साथियों होशंगाबाद में विंध्य क्षेत्र से निकली है साथियों, और जो है मालवा से होते हुए ओरछा क्षेत्र से निकलती है साथियों। ओरछा में भी जाती है साथियों बेतवा। और ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर मिल जाती है? तो साथियों ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर साथियों? बेतवा कहाँ पर मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है साथियों। कहाँ पर? तो मिल जाती है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में। इसको भी ध्यान रखिएगा, बेतवा साथियों उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिल जाती है और यह होशंगाबाद के विंध्य क्षेत्र से निकलती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए 12वां क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई। ध्यान रखिएगा, दोबारा से वही क्वेश्चन लग गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का कौन सा स्थान है साथियों? लंबाई के क्षेत्र में बताना है नर्मदा का कौन सा स्थान है साथियों? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो लंबाई में सबसे किसका है साथियों? लंबाई के क्षेत्र में भारत में नर्मदा का स्थान है साथियों कौन सा? चौथा। ध्यान रखिएगा कौन सा है? चौथा। और कितने किलोमीटर में है साथियों नर्मदा नदी? तो 1315 किलोमीटर इसका विस्तार है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है साथियों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है भोपाल में। ऑप्शन बी इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना जो हुई थी साथियों कब हुई थी? 1985 में। इस डेट को भी ध्यान रखिएगा, 1985 में हुई थी, याद रख लीजिएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। दादा धूने वाले थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है साथियों? दादा धूनी वाले थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कहाँ पर? खांडवा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है साथियों। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने मंडल है साथियों? मध्य प्रदेश में बताना है कितने मंडल है साथियों? तो मध्य प्रदेश में साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार 10 मंडल। अगर बात करें वो कौन कौन से हैं साथियों, तो वो मंडल में बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा चाहें तो। भोपाल, चंबल, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुर और जबलपुर साथियों। ध्यान रखिएगा ये 10 मंडल हैं, याद रख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन सी वैसे इतना ही रखिएगा कि 10 मंडल हैं 2011 जनगणना के अनुसार। ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डुबरी किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है साथियों? डुबरी जो है किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो डुबरी साथियों किसका है? ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम साथियों पुराना नाम है क्या? डुबरी। डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो साथियों कब हुई थी? 1981 में। ठीक है। डुबरी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना साथियों 1981 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है साथियों? इस क्वेश्चन को मैंने कल भी बताया था, तो कितनी बार लग गया है साथियों? 3 बार। अब तक कितनी बार साथियों? 3 बार लगा है। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है साथियों? 3 बार, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। 19वां क्वेश्चन साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीट की संख्या है साथियों? तो कितनी है? ध्यान रखिएगा, 11। 11 है साथियों मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट की संख्या है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अगर लोकसभा की बात करें कि लोकसभा अगर आपसे पूछ ले लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो साथियों ध्यान रखिएगा 29 है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर साथियों। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गुजरात की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के 2 जिले कौन से हैं साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, झाबुआ, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों हम लोग। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है साथियों? न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है, बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का साथियों कौन सा? ऑप्शन ए नेपानगर। ये कहाँ पर है साथियों? तो ये बुरहानपुर में है। कहाँ पर साथियों? बुरहानपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा इसको। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस पुरस्कार में सर्वाधिक राशि मिलती है साथियों? बताना है कि मध्य प्रदेश के कौन सा पुरस्कार है जिसमें सर्वाधिक राशि मिलती है साथियों? तो वो कौन सा पुरस्कार है? वो है महात्मा गांधी अवार्ड। कितनी दी जाती है साथियों? इसमें 5 लाख रुपए दी जाती है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी अवार्ड साथियों सबसे मध्य प्रदेश का सबसे अधिक राशि वाला पुरस्कार है साथियों, महात्मा गांधी अवार्ड, और इसमें राशि दी जाती है 5 लाख रुपए। ठीक है। आइए 23वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है साथियों? तो इसका सही जवाब है क्या? ऑप्शन सी, इंदौर। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। आइए 24वां क्वेश्चन साथियों देखते हैं। आदमगढ़ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के किस जिले में है साथियों? किस जिले में है? तो वो है होशंगाबाद में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 25वां, खजुराहो के मंदिर किस वंश से संबंधित हैं साथियों? खजुराहो के मंदिर किस वंश से संबंधित हैं साथियों? तो आप लोग जानते होंगे चंदेल वंश से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था साथियों 1950 से 1050 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं ने निर्माण कराया था। इसको भी डेट को ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 26वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो मतलब लिंगानुपात कितना है साथियों? तो वो है 931, ध्यान रखिएगा 931 है। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आइए 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है, मध्य प्रदेश में हांडी खोह नामक खाई किस जगह पर है साथियों? मध्य प्रदेश में हांडी खोह नामक साथियों मध्य प्रदेश में हांडी खोह नामक खाई किस जगह पर है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का पंचमढ़ी। कहाँ पर साथियों? पंचमढ़ी में है। और पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है साथियों? होशंगाबाद में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, होशंगाबाद जिले में स्थित है पंचमढ़ी। आइए 28वां क्वेश्चन साथियों देखिए, प्रसिद्ध HVJ गैस पाइपलाइन के लिए कंप्रेसर स्टेशन नाम मध्य प्रदेश के किस जिले में है साथियों? कहाँ पर है? तो ये है कहाँ पर? झाबुआ, गुना में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी साथियों? बताना है कि मध्य प्रदेश वित्त आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी कब? 1994-95 के बीच, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ें साथियों, अगला क्वेश्चन 30वां आपकी स्क्रीन पर है, कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है साथियों? कालिदास जो समारोह है साथियों वो मनाया जाता है कहाँ पर? उज्जैन में।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए 31वां क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। कालिदास कहाँ मनाया जाता है? वही साथियों उज्जैन। आइए 32वां क्वेश्चन साथियों देखिए, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित है साथियों? तो ये है क्रिकेट से। ध्यान रखिएगा, कहाँ से है साथियों? क्रिकेट से संबंधित है इनका। ठीक है, संध्या अग्रवाल का क्रिकेट खेल से संबंधित है ये, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है, अहिरे लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है साथियों? अहिरे लोक नृत्य बताना है किससे संबंधित है? तो ये है वरिया जनजाति से। किससे साथियों? वरिया जनजाति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आइए 34वां क्वेश्चन देखिए साथियों, बिना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है साथियों? बिना ऑयल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा सागर में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिना ऑयल रिफाइनरी किन दो कंपनियों द्वारा शुरू की गई थी साथियों? किन दो कंपनियों द्वारा शुरू की गई थी? तो साथियों ये की गई थी भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी द्वारा। और साथियों बिना ऑयल रिफाइनरी किन दो कंपनियों के द्वारा शुरू की गई थी? भारत पेट्रोलियम और ओमान ऑयल कंपनी द्वारा। इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और कब की गई थी साथियों? तो ये शुरुआत की गई थी कब साथियों? 2011 में। सन भी याद रखिएगा कब साथियों? 2011 में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 36वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चौकरिया फाग मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है साथियों? चौकरिया फाग बताना है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का संगीत है साथियों? तो इसका सही जवाब है कहाँ का है साथियों? बुंदेलखंड का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और साथियों चौकरिया फाग को किसने लिखा था साथियों? तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे लिखा था कवि इसरू ने लिखा था। किसने साथियों? कवि इसरू ने। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, चौकरिया फाग जो है किसने लिखा था? कवि इसरू ने। आइए अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है साथियों, कौन है साथियों? तो आप लोग जानते होंगे बरगद। ठीक है, बरगद है साथियों। और इसे कब चुना गया था बरगद को राजकीय वृक्ष के रूप में मध्य प्रदेश का? तो ध्यान रखिएगा डेट 1981 में। ठीक है, इसे चुना गया था कब साथियों? 1981 में। आइए 38वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आला खंड लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है साथियों? आला खंड लोकगीत जो है साथियों मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो साथियों बुंदेलखंड से है आला खंड। अगर बात करें आला खंड साथियों जो होता है उसे साथियों जगनिक द्वारा रचित परमार रासों का हिस्सा माना जाता है। किसको साथियों? आला खंड को। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आला खंड को जो माना जाता है वो जगनिक द्वारा रचित परमार रासों का हिस्सा माना जाता है साथियों आला खंड को। ठीक है, और इसमें आला खंड में साथियों आला ऊधल का वर्णन है। और ये कहाँ का है साथियों? बुंदेलखंड का। ठीक है, 39वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं साथियों? मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो ध्यान रखिएगा कितने हैं साथियों? 2। बात करें कौन कौन से, मैं नाम बोल देता हूं। पहला है साथियों डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर है साथियों। और दूसरा है साथियों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ट्राइबल विश्वविद्यालय अनूपपुर। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। 2 हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 40वां क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आईआईटी और आईआईएम किस शहर में है साथियों? तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर है साथियों? 40 में का राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 41वां देखिए साथियों, सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है साथियों? तो किस में है साथियों? मुरैना में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 42वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा क्या है साथियों? मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा कितना है साथियों? तो 42 में का राइट आंसर है कितना है साथियों? इसका सही जवाब है 917.5 मेगावाट। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितना है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए 43वां क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश सरकार की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है साथियों? कौन सी है बताना है? तो वो है बनसागर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए फटाफट देखिए साथियों
6 क्वेश्चन बचे हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है साथियों? तो वो नहीं गुजरती है कौन से साथियों? उज्जैन से गुजरती है, रतलाम से, विदिशा से, मंदसौर से नहीं गुजरती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए 45वां क्वेश्चन, बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहां पर है साथियों? कहां पर है, ध्यान रखिएगा, चंदेरी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 45 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है साथियों? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है साथियों, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए निम्नलिखित में मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है साथियों? इन 4 ऑप्शन में बताना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है साथियों। तो वो नहीं है कौन सा साथियों? शिखर अवार्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिखर अवार्ड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए 48वां क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है साथियों? तो ये है कहां पर? थार में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है साथियों? तो इसका सही जवाब है किसकी? वीरों का कैसा हो बसंत, ये किसकी रचना है? ध्यान रखिएगा, यह रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आज की क्लास का साथियों अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कैसा चांद बना देती किसकी रचना है साथियों? तो यह रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। आई होप, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों। आज थोड़ा लेट हो गए हैं क्लास के लिए, माफ़ी, सॉरी। कल से सही टाइम पर आप लोगों की MPGK की क्लास आएगी। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं कल सुबह।